वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। फाइनली अपने पास एक बाइक और है जिसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा बात इधर बाइक को लगा के करेंगे, थोड़ी सी बात बाइक पे बैठ के करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये बाइक ख़रीदनी है तो ये वीडियो को एंड तक आप देखिए, ताकि आप पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी जानकारी आपको चाहिए वो सब आपको मिल सके। तो ये बाइक का ऑन रोड प्राइस है हैदराबाद में 1,44,000, 5 साल की इंश्योरेंस के साथ। आपको पूरा ब्रेकअप चाहिए प्राइस का तो आपको शोरूम का डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाइक के बारे में। तो ये 2 कलर में आती है, अभी शोरूम में 2 कलर अवेलेबल है। एक तो ब्लैक एंड रेड जो अभी अपने सामने है, दूसरा है ब्लैक एंड ब्लू। अब पूरा बाइक का कलर ब्लैक ही है, लेकिन जो स्ट्राइप्स वगैरह है, जो स्टिकर्स है, वो रेड कलर में है। सामने की तरफ आप आएंगे तो इसकी हेडलाइट है, प्रोजेक्टर आपको दिया गया है। ये बाइक जब से लॉन्च हुई है, जहाँ तक मुझे पता है, पिछले 8 या 9 साल से कोई इसके अंदर चेंजेस हुए नहीं है। वही इसकी डिज़ाइन है, स्टाइल है। ये आप देख सकते हैं मिरर्स, जिसको हम अभी ओपन कर देंगे। ऐसा आप ओपन कर सकते हो। मिरर्स में थोड़ा चेंज हुआ है, वो आपको विजिबल है। बाकी इसमें आपको LED वगैरह यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। जो भी इंडिकेटर्स जो है वो हेलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं। पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो ये जो टेल लैंप है ये LED है। बाकी ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है जो बहुत साल से 220 के साथ आते हैं। ये यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा सकते हो। पीछे आपको जो नाइट्रोक्स शॉक ऑब्जर्वर दिया है, जिसके अंदर आपको 5 प्रीसेट, जो आप अगर इसको सेट करना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एग्जॉस्ट के ऊपर यहाँ पे एक हीट शील्ड दी गई है। यहाँ पे आप अगर जूता वूता कभी रखते हैं तो आपको, यदि ये गर्म है एग्जॉस्ट, तो आपका पैर वगैरह, जूता वगैरह, चप्पल वगैरह जलता नहीं है। तो एक बार आपको इसका साउंड भी सुना देता हूँ। तो ऐसा कुछ साउंड करती है। जो पीछे का डिस्क ब्रेक है ये है 230 mm का। ये जो रिंग है ये ABS का है, लेकिन आपको बता दूं कि ये ABS नहीं है। पीछे के वाले टायर में आपको ABS नहीं मिलता है, ये सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। सामने की तरफ जो ये डिस्क प्लेट है ये है 280 mm का, और ये यहाँ पे आपको जो रिंग दिख रही है ये है ABS की। यहाँ पे कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये कैटलिक कन्वर्टर ऐड कर दिया गया है, और डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उतना ऑड नहीं दिख रहा है। नीचे आपको जो ये इंजन बेली गार्ड में कह सकते हो इसको, जो बहुत पहले से 220 में आता है। अब सबसे बड़ा चेंज जो है वो इसका इंजन। तो ये जो इंजन आप देख रहे हैं ना, ये है 220 cc का, पावर है 20.4 bhp का, और इसका जो टॉर्क है वो है 18.55। ये फ्यूल इंजेक्टेड है, ऑयल कूल्ड है। यहाँ पे आपको नीचे ऑयल कूलर भी है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा। और ऑयल कूलर का जो सिस्टम है उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन गार्ड दिया गया है। यहाँ पे लिखा है ऑयल कूलर। गियर बॉक्स भी आप देख सकते हैं, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। और एक फीचर और दिया गया है जो आपको बता दूं, अगर मैं बाइक को गियर में डाल दूंगा बाइक बंद हो जाएगी। ये फीचर इसलिए दिया गया है कि कभी आप बाइक को स्टार्ट करके उसको आगे ना बढ़ा सको, क्योंकि स्टैंड अगर नीचे रह गया तो बाइक के गिरने का डर रहता है। अब हम इसका लेते हैं टेस्ट राइड। पहले जो इस पे मिरर्स थे ना, वो इतने अच्छे नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि मैंने पल्सर 220 स्पेशली, मैं इसके बारे में बात करूं तो मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स ये बाइक को यूज़ किया है। लेकिन जब मैं यूज़ कर रहा था वो टाइम पे जो इंजन था वो कार्बोरेटर था, लेकिन अब जो इंजन है वो फ्यूल इंजेक्टेड है, थोड़ा और ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है। ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे बाइक के अंदर पहले भी नहीं आई थी। पहले जो इशू मुझे आया था वो था इसका जो मिडल स्टैंड है, जिसको हम सेंटर स्टैंड बोलते हैं, वो स्टैंड टच होता था बड़े से स्पीड ब्रेकर के ऊपर से। आप जब जाते हो पिलियन के साथ तो वो टच होता था। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस 167 mm है, और बाइक का जो ओवरऑल वेट है वो है 160 किलो, जो मुझे लगता है कि पुरानी बाइक से कंपेयर करूँ तो थोड़ा बढ़ गया है। ये बाइक का डिज़ाइन हर एक बाइक से अलग है। ये हाफ फेयरिंग वाली मैं बोल सकता हूँ, हाफ फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक है।
जिसकी फ़ैन फॉलोइंग आज भी है। और मुझे लगता है कि पल्सर का जो मार्केट अप हुआ था वो 2 ही बाइक से हुआ था। पहले एक 180 आती थी, वो भी काफ़ी अच्छी बाइक थी, उसको बाद में शायद डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो ये बाइक एंड पल्सर 150, ये दोनों बाइक्स बहुत ज़्यादा सेल होती है पल्सर सीरीज़ में। सस्पेंशन जो है, देखो जो भी बाइक हायर सीसी का होता है ना, उसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ होता है, मतलब थोड़ा हार्ड होता है। उससे होता यह है कि जब आप हाई स्पीड पे जाते हो ना, तो वो टाइम पे बाइक उछलती नहीं है। अगर सस्पेंशन सॉफ्ट रहेगा तो क्या है, ऐसे बम्स आते हैं हाई स्पीड पे, बाइक उछलना स्टार्ट कर देती है, ऐसे वेव करती है। इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता है। बैक लाइट है जो है वो ये पीछे आपको दिख रही है, शायद आपको दिख रही होगी, ये ब्लू कर दी गई है। इसके अंदर आपको ये डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों ही मीटर आपको मिलते हैं। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टैकोमीटर जो आरपीएम वगैरह का डिटेल्स दिया गया है, और राइट साइड में आप डिजिटल जो स्क्रीन है उसमें देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिया गया है स्पीड, एंड यहाँ पे बीच में आपको दिया गया है पेट्रोल का इंडिकेशन। नीचे ओडोमीटर की रीडिंग, ट्रिप 1 ट्रिप 2 वो सब चीज़ आपको दी गई है। नीचे आपको इंडिकेटर का ये जो है ना, जब आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो उसका इंडिकेशन यहाँ पे दिया गया है। बीच में यहाँ पे न्यूट्रल दिया गया है, हाई बीम, ABS। और यहाँ पे अगर आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखता है ऑयल, अगर ऑयल वगैरह कम हो गया तो आपको अब इंडिकेशन आता है। साथ ही साथ अगर इंजन में कुछ इश्यू होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इंजन है फ्यूल इंजेक्टेड है, FI इंजन है, उसमें अगर कुछ इश्यू आता है ना तो यहाँ पे लाइट जलती है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम आ गया आपको सर्विस सेंटर पे बाइक को दिखाने का। तो ये सब रहा मीटर के बारे में, सिस्टम कंसोल के बारे में। 15 लीटर का इसका टैंक है, तो टैंक इज़ ऑफ 15 लीटर। तो 15 लीटर का टैंक बहुत सफिशिएंट होता है अगर आप लॉन्ग राइड भी इसको लेके जाते हो। तो मैंने तो बहुत लॉन्ग राइड की है इसके ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा बोले तो 300, 400, 500 किलोमीटर तो मैंने मेरी पल्सर 220 पे बहुत बार की है। पीछे के टायर में है ना ABS अगर दिया होता तो थोड़ी और सेफ्टी हो सकती थी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जो एक एक्सपीरियंस बाइकर रहता है वो क्या करता है, जब भी बाइक को रोकना होता है ना, वो टाइम पे सामने का ब्रेक है वो 70% यूज़ करता है, पीछे का ब्रेक है 30% यूज़ करता है। एंड ईजी है यार न्यूट्रल में डालने का भी, आप देखो। तो जब भी आप ब्रेक यूज़ करते हो तो पीछे का जो ब्रेक है वो 20 या 30% ही यूज़ करो, क्योंकि सामने का ब्रेक से ही आप बाइक को ईजिली रोक पाओगे। एक बात तो ये समझ में नहीं आती, लोग ट्रैफिक में खड़े हैं फिर भी हॉर्न क्यों मारते रहते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कोई भी उड़ के नहीं जा सकता, ये जल्दी सबको है, किसी को भी ट्रैफिक में रुकने की उतनी मतलब मन में नहीं है कि कोई भी मैं यहाँ पे ट्रैफिक पे रुक जाऊँगा। धूप थोड़ी पड़ रही है। मेरा जो पुराना बाइक था उसके अंदर थोड़ा मुझे सामने झुकना पड़ता था, लेकिन ये जो BS6 है ना, इसके ऊपर आप बैठोगे ना एकदम स्ट्रेट बैठोगे आप मेरा हाथ देख सकते हो ना, इधर एकदम से स्ट्रेट है। पहले वाले में थोड़ा मुझे ऐसा सामने झुकना पड़ता था, बिकॉज मुझे लगता है कि उसका जो ये पार्ट है, अभी एक क्लिप ऑन हैंडल बार है, ये पार्ट थोड़ा नीचे था। मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज मैं बहुत दिनों के बाद में ये बाइक को चला रहा हूँ, और हो सकता है कि इसका सीट के अंदर जो कुशन जो डाला है वो शायद उसकी वजह से सीट थोड़ी हाइट ऊपर हो गई होंगी। सीट हाइट मुझे लगता है कि अराउंड 800 या 810 mm है, जो बहुत ही अच्छी सीट हाइट है। अब मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मेरी हाइट 5.4 है, मेरी हाइट 5.5 है, क्या मैं ये बाइक चला सकता हूँ? तो स्पेशली ये जो बाइक है ना 160 किलो की है, और अगर आपकी हाइट थोड़ी कम भी है तो भी आप आराम से इसको चला पाओगे। 160 किलो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप चलाते हो तो आपको कुछ पता नहीं चलता। वैसे भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये बाइक सिटी और हाईवे में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। मतलब आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है ना, जैसे RS 200 है, ड्यूक 200 है, उनसे अगर मुझे कंपेयर करना हो तो मैं ना आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस। इसका हर चीज़ अच्छी है, इसका पिकअप भी अच्छा है, लोअर पिकअप इसका बहुत अच्छा है, बिकॉज इसका जो टॉर्क है वो अराउंड 18.55 Nm है, तो बहुत अच्छा टॉर्क है। अब बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई 200 RS का 24 ऑलमोस्ट 24.5 bhp पावर है, इसका 20 bhp पावर है, फिर भी इसका CC ज़्यादा है। तो ये क्या ओल्ड टेक्नोलॉजी है भाई, और इसको वैसे ही ट्यून किया गया है। इसका माइलेज भी आपको NS 200 या RS 200 से ज़्यादा मिलता है। तो जो ट्यूनिंग इसकी की गई है ना वो बहुत अच्छी की गई है। ये सोच के की गई है कि अगर इसको आप सिटी में भी चलाते हो तो आप डेली यूसेज के लिए इसको काम में ले सकते हो, क्योंकि आप सिटी में जब चलाते हो ना सब लोग यही सोच के बाइक लेते हैं कि यार माइलेज थोड़ा अच्छा मिलना चाहिए, बाइक थोड़ी इजीली ट्रैफिक के अंदर चलाने लायक होनी चाहिए, तो वो ये बाइक के अंदर है।
अच्छी चीज़ें जो ये बाइक की है, जो मैं कह सकता हूँ, इसका हेडलाइट। ये लाइट मुझे लगता है कि अगर आप नाइट राइड करते हो तो एक्स्ट्रा आपको कोई लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलती है, वो बहुत अच्छी रोशनी देती है रात के टाइम पे। टॉप स्पीड अगर बात करूँ तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मैंने देखे हैं जहाँ पे लोग 150 या 155 भी इसको लेके जाते हैं, लेकिन मेरी माने तो वो एक स्पीडोमीटर की स्पीड होती है, तो उससे एक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर लेना चाहिए हमें, तो आराम से आपको 140-145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, एक्चुअल स्पीड आपको इस पर मिल जाएगी। माइलेज की अगर बात करूं तो मेरे चैनल पे एक बहुत पुराना वीडियो भी है, जो हो सके तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी एक बार देख लीजिए। मैंने मेरी बाइक का माइलेज टेस्ट किया था, तो मुझे ऑलमोस्ट 45 का माइलेज आया था। मेरा जो राइडिंग स्टाइल है वो थोड़ा ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सेंसिबली चलाता हूँ बाइक को, तो आपको इजीली सिटी के अंदर 40 का माइलेज मिलना चाहिए। 38 to 40 इजीली आपको मिल जाएगा, चाहे आप कैसे भी चलाओ बाइक को। तो ये था सो फार। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानकारी और चाहिए ये बाइक के बारे में, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स जो वीडियो के नीचे है उसमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। प्राइस आपको फिर बता दूं, ये बाइक का ऑन रोड हैदराबाद में प्राइस है 1,44,000 रुपीज़। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो शोरूम का डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी, आप उनसे कांटेक्ट करके आप रेफरेंस दे सकते हैं चैनल का। तो मुझे ज़्यादा कभी दिक्कत हुई नहीं है बाइक में, कभी भी ऐसी दिक्कत हुई नहीं, कभी भी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि कभी बीच में रुक गई, आप नाइट या डे के टाइम पे लॉन्ग राइड पे कभी गए, या फिर कभी कोई इमरजेंसी के टाइम पे आपको कुछ इशू आगा बाइक के अंदर, कोई भी इशू नहीं आया, कभी भी इशू नहीं आया। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको कोई भी मेरा वीडियो चैनल पे देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है ना, तो हमारी मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। और आप अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, आपको नीचे एक लाइक का बटन दिखता है, वो लाइक का बटन आप दबाओ, तो वो लाइक का बटन दबा के आप मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कर सकते हो। और मेरा ही नहीं, जब भी आपको किसी का वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो प्लीज़ उनका वीडियो लाइक कीजिए जैसा आप मेरा लाइक करते हैं। और आजकल मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि मुझे कमेंट कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगे तो भी आप कमेंट कीजिए कि भाई मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा तो मुझे बताइए कौन सा पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा, और कौन सी कोई जानकारी मैंने मिस कर दी है जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँ। तो दैट्स ऑल गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, बाय बाय।